स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। अगर आप ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश जानते हैं, आपकी बेसिक चीजें बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे कि देखिए सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है वो हम जानते हैं। आपका पहला सेंटेंस दिया गया है मुझे जाना है, और सेकंड यहाँ पर है मुझे जाना पड़ता है। ये दो सेंटेंसेस में जाने का काम हो रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस अलग है। यहाँ पे हम बोल रहे मुझे जाना है और यहाँ हम बोल रहे मुझे जाना पड़ता है। यहाँ पे हम अपनी इच्छा को बता रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी मजबूरी, अपनी कंपल्सन को बता रहे हैं। आप मजबूरी बता रहे हो कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो जब आप किसी मजबूरी को बताओगे तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जब आप अपनी इच्छा से कोई काम करोगे, मुझे खाना है, अपनी इच्छा से खाना है, मुझे स्कूल जाना है, अपनी मर्जी से जाना है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है तो मुझे अपनी मर्जी से स्कूल जाना है, मुझे इंग्लिश बोलना है। आपको कोई मजबूरी से नहीं बोलना है। तो अपनी इच्छा से कोई काम करना या फिर मजबूरी से कोई काम करना, उन दो सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप कोई सेंटेंस कैसे बना पाओगे। तो चलिए पहले हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, इसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कैसे डिफरेंस पता चलता है। पहले हम वो सीख लेते हैं, देन हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा पहला जो हम समझेंगे वो है am to, is to, are to। ये हमारा प्रेजेंट के लिए यूज होगा जब आप हिंदी वाले सेंटेंस में करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे उसके घर जाना है, मुझे उससे बात करना, मुझे उससे मिलना है। ऐसे वाले सेंटेंस जब कोई काम अपनी इच्छा से करते हो, आप कोई काम अपनी इच्छा से करते हो, तो उसमें आपको am to, is to या are to का यूज करना। अब किसके साथ क्या यूज होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। I के साथ आपको am to का यूज करना है। I के साथ हमेशा am का यूज होता है और am के साथ to का यूज करेंगे। आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि he हो गया, she हो गया, it हो गया, या फिर किसी वन पर्सन का नाम, राम, रिया, टीना, गीता, मिता, जो भी हो गया, उन सबके साथ आपको क्या यूज करना है, is to का यूज करना है। देन अगर अदर आपके जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, we, यू, दे, इन सब या फिर दो पर्सन का नाम हो, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, आर का यूज करना है, आर टू। तो याद रखिएगा आपको जब भी सब्जेक्ट में आई हो उसके साथ एम टू का यूज कीजिएगा। जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम हो तो उसमें इस टू का यूज कीजिएगा। जब भी आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर टू या थ्री पर्सन का नाम हो तो उसमें आर टू का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किसके साथ क्या यूज करना है। अब हम सेंटेंसेस को देखेंगे। तो हमारे सेंटेंस में मुझे इंग्लिश सीखना है, तो अपनी इच्छा से आप इंग्लिश सीखते हो ना, कि मैं आपको जबरदस्ती बोलेगा क्या कि जाओ तुम इंग्लिश सीखो, नहीं, आप अपनी मर्जी से इंग्लिश सीखना चाहते हो। आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, मुझे के लिए क्या होता है, मुझे के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर पाइएगा, तो वो सारी बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। तो मुझे के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या यूज करना है, एम टू का यूज करना है, तो एम टू का यूज करेंगे। आई एम टू। सीखने की इंग्लिश क्या होती है, हमेशा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। आई एम टू लर्न। क्या सीखनी है भाई, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना मुझे अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश सीखना है। आई एम टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से मुझे चिड़ियाघर जाना है, मतलब मैं गई नहीं हूँ कभी चिड़ियाघर, मुझे चिड़ियाघर जाना है, अपनी इच्छा है, मतलब घूमने का बहुत मन कर रहा है, तो आप अपनी इच्छा से चिड़ियाघर जाओगे, कि कोई जबरदस्ती आपको ठेलेगा कि जाओ चिड़ियाघर जाओ, तो आपकी मर्जी नहीं रहेगी तो आप नहीं जाइएगा। तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है चिड़ियाघर जाना, चिड़ियाघर घूमना, तो आप अपनी इच्छा बता रहे हो कि मुझे चिड़ियाघर जाना है। तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। आई के साथ क्या यूज करना है, एम टू का यूज करना है। आई एम टू जाने के लिए गो। आई एम टू गो टू द जू, चिड़ियाघर यानी कि जू। आई एम टू गो टू द जू। आई एम टू गो टू द जू, मुझे चिड़ियाघर जाना है, अपनी मर्जी से जाना है। उसी तरह से उसे मुझसे बात करनी है, उसे मुझसे बात करनी है, तो उसकी मर्जी होगी बात करने की, तभी तो वो मुझसे बात करेगी, नहीं तो जबरदस्ती किसी को कॉल लगा के हम उसे जबरदस्ती तो बात नहीं करेंगे। तो उसकी मर्जी होगी मुझसे बात करने की, तो उसे मुझसे बात करनी है, उसकी इच्छा है। तो उसे के लिए किसी गर्ल की बात कर लिए तो हम सी का यूज करेंगे। सी के साथ क्या यूज करेंगे, इस का यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस टू का यूज होता है। तो हम बोलेंगे सी इज टू, इज टू, ठीक है, करनी है इसलिए इज टू का यूज किए। टॉक टू मी, बात करने के लिए टॉक टू मी, मुझसे बात करनी है, टॉक टू मी।
सी इज टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी है। उसी तरह से मुझे कार चलाना है, तो मुझे कार चलाना पसंद है। गाइस यहाँ पे दो सेंटेंस है, मुझे कार चलाना है एक हमारा पहला सेंटेंस है, दूसरा मैं कार चलाना चाहता हूँ। दोनों सेंटेंसेस में आप इच्छा बता रहे हो, दोनों सेंटेंस आपका इच्छा शो कर रहा है कि मुझे कार चलाना इसमें मेरी मर्जी है, और यहाँ पे मैं कार चलाना चाहता हूँ इसमें भी मेरी मर्जी है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस अलग तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप किसी चीज की चाहने की बात करेंगे तो वहां पे आपको want to का यूज करना है, ठीक है। चाहने की बात के लिए want to का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हम चलाने की बात करें कि मुझे कार चलाना है, अपनी मर्जी तो शो कर रहा है लेकिन चाहता हूँ ऐसा नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बिल्कुल सिंपल, आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया गया है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको लास्ट वाले सेंटेंसेस, इस वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गाइस, आपको सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सभी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सबकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा was to, were to। करना था, जब आपको पास्ट में कोई काम अपनी इच्छा से करना था, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था, उसमें हम was to या फिर were to का यूज करेंगे। अब बात क्या आती है, was to और were to का यूज कहाँ होगा, जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम हो, या फिर अब अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, सबके साथ क्या लगेगा, सबके साथ हमें was to का यूज करना होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट we, you या they या फिर किसी 2 पर्सन का नाम हो, 3 पर्सन का नाम हो, जो भी हो, उन सबके साथ क्या यूज करना है, आपको were to का यूज करना है, ठीक है। तो आपको were to और was to कहाँ यूज करना है, आपको समझ में आ गया। जैसे हमारा सेंटेंस आप इस तरह के बोलते होंगे ना, मुझे घर जाना था, मुझे आम खाना था, मुझे उससे बात करना था, उसे मेरे घर आना था, मतलब आप अपनी इच्छा से वो काम आपको पास्ट में करना था। ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए was to या फिर were to का यूज करेंगे। जैसे मुझे घर जाना था, इच्छा थी भाई मुझे घर जाना, किसकी इच्छा नहीं होती है घर जाना, सभी की इच्छा होती है घर जाना। तो मुझे घर जाना था, इसके लिए हम बोलेंगे आई के साथ क्या लगेगा, मैंने अभी बताया was to लगेगा, तो हम बोलेंगे I was to go home। I was to go home, मुझे घर जाना था, सभी की इच्छा होती है। अब कितने दिन भी बाहर घूम लो, कहीं भी हॉस्टल में रह लो या फिर कहीं भी रह लो, लेकिन सुकून अपने घर में जाकर नहीं मिलता है। कोई ऐसा नहीं होता जिसे अपने घर जाना अच्छा नहीं लगता, सब अपनी इच्छा से ही घर जाते हैं। तो मुझे घर जाना था, हम बोलेंगे I was to go home। यहाँ पे आप कभी भी ये मत बोलेगा I had to go home। अगर आप had का यूज करेंगे तो मतलब आपको मजबूरी में घर जाना था। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मजबूरी में घर जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है, आप अपनी मर्जी से घर जाते होंगे, तो आप बोलेगा I was to go home, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे पढ़ाई नहीं करनी थी। नेगेटिव सेंटेंस से पढ़ाई नहीं करनी थी। अब जब बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई करना तो अच्छा लगता नहीं, वो अपनी इच्छा से तो पढ़ाई करते नहीं है, उसका इच्छा नहीं था पढ़ने का, तो उसे पढ़ाई नहीं करनी थी। उसे किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे ही के साथ was to का यूज करना है, और was और to के बीच में हमें not का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर not का यूज करेंगे, देन हमें to का यूज करना है। He was not to study, he was not to study, उसे पढ़ाई नहीं करनी थी, ठीक है। उसी तरह से तुम्हें सोना था, तो सोना था तो आप अपनी मर्जी से सोओगे, किसी के फोर्स से तो आप नहीं सोओगे, कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं सुला देगा भाई सो जा तुम, तो किसी की जबरदस्ती से आप नहीं सोओगे, आप अपनी मर्जी से सोओगे। तो तुम्हें सोना था, तुम्हें हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, हम बोलेंगे यू के साथ क्या लगाना है, were to का यूज करना है, तो हम बोलेंगे you were to sleep, you were to sleep, तुम्हें सोना था। अब है मुझे आम खाना था, अब मुझे आम खाना अच्छा लगता है तो मैं क्या बोलूंगी, मैं अपनी इच्छा से खाऊंगी ना, मुझे आम खाना अच्छा लगता है तो मैं अपनी इच्छा से खाऊंगी। तो मुझे आम खाना था, इसकी इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रेजेंट में कोई काम अपनी इच्छा से अगर आप करते हो तो उसमें आपको am to, is to या फिर are to का यूज करना है। और अगर आप कोई काम पास्ट में अपनी इच्छा से करना चाहते हो तो उसमें आपको was to या फिर were to का यूज करना है। किसके साथ क्या यूज होगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है, तो हम लोगों ने 2 चीज कवर किया कि एक अगर प्रेजेंट में कोई काम इच्छा से करना है तो उसमें इज एम आर टू का यूज करेंगे, अगर आपको पास्ट में कोई काम इच्छा से करना था तो उसमें वाज टू या वर टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर काम आपको कोई मजबूरी में करना पड़ा तो उसमें क्या यूज करेंगे वो भी देखते हैं। तो गाइस, जब कोई काम आपको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है, आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, आपको मजबूरी में नौकरी करनी है, आपको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, आपको मजबूरी में स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है, आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस जो आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है तो उसमें आपको प्रेजेंट के लिए हैज टू या फिर हैव टू का यूज करना है, पास्ट के लिए हैड टू का यूज करना है और फ्यूचर के लिए विल हैव टू का यूज करना है। मतलब जब आप प्रेजेंट की बात करोगे कि मुझे वो काम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे वाले काम जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है तो उसमें आपको हैज टू या फिर हैव टू का यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसमें आपको हैज टू का यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज करना है, ठीक है। और जब आपको काम पास्ट में मजबूरी में करना था, जैसे मुझे जल्दी उठना पड़ता था, मुझे उससे अंग्रेजी बुलवाना पड़ता था, मुझे नौकरी करना पड़ता था, ऐसे वाले सेंटेंस जो आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ता था, ठीक है, तो उसमें आपको हैड टू का यूज करना है। अगर आपको मजबूरी में फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपको मेरे घर आना पड़ेगा, आपको बाजार जाना पड़ेगा, आपको उससे बात करना पड़ेगा, तो मतलब मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ेगा तो उसमें आपको विल हैव टू का यूज करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आप बोलना नहीं चाहते हो, यहाँ पे आप कंपल्सन शो कर रहे हो कि अपनी कंपल्सन को आप शो कर रहे हो कि आपको वो काम करना पड़ता था। आप अगर अपने सेंटेंस पे कंपल्सन यानी कि मजबूरी, कंपल्सन यानी कि मजबूरी अगर आप अपने सेंटेंस पे आप शो करते हो यानी कि उसमें हैव टू या हैज टू का यूज करना प्रेजेंट के लिए। तो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, यहाँ पर कंपल्सन शो करो मजबूरी है। मैं इंग्लिश क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैं टीचर हूँ। डेफिनेटली यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। इफ आई डू नॉट स्पीक टू इन इंग्लिश, हाउ विल यू रियलाइज दैट I am an English teacher. So sometimes to make you understand better way, I need to speak in English. So यहाँ पे हम बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आपकी कोई कंपल्सन शो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? मुझे के लिए हम आई का यूज करेंगे। आई प्रेजेंट के लिए आपको आई के साथ हैव टू का यूज करना होता है। तो आई हैव टू बोलने के लिए हम यूज करेंगे स्पीक का। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मजबूरी है मेरी इंग्लिश बोलना, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे राम को पढ़ना पड़ता था, राम को पढ़ना पड़ता था हम बोल रहे, ठीक है, कोई काम करना पड़ता था, तो मजबूरी में अगर आपको वो काम करना पड़ता था तो उसमें हम हैड टू का यूज करेंगे। बोलेंगे राम के साथ यूज करेंगे हैड टू का। राम हैड टू स्टडी, राम हैड टू स्टडी। राम को पढ़ना पड़ता था, राम पढ़ना नहीं चाहता था। मान लो वो खेलने के लिए बाहर निकल रहा था, उसकी मम्मी ने उसे देख लिया तो उसे वो काम करना पड़ता था। उसे खाना पड़ता था। मान लो कोई ऐसी डिश है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप बाहर गए हो, किसी के घर गए हो, आपको वो खाना पड़ता है। आप अपने घर में वो डिश आप खाते नहीं हो, लेकिन दूसरे घर में जाकर आपको वो डिश खाना पड़ता है, तो उसमें हम बोलेंगे उसे के लिए ही, आपको मजबूरी में खाना पड़ता है। तो ही हैज, यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो हैज का यूज करेंगे। ही के साथ हैज का यूज होता है। ही हैज टू ईट, उसे खाना पड़ता है, ही हैज टू ईट। उसी तरह से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई करना नहीं चाहते, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में आपको कोई काम मजबूरी में करनी पड़ेगी, तो करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू का यूज करेंगे। आपको के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू के साथ हमें क्या यूज करना है? विल हैव टू। यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू स्टडी। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विल हैव टू का यूज करना होगा। नेक्स्ट, मुझे शादी में जाना पड़ा या फिर मुझे शादी में जाना पड़ता था, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है, उसमें हैड टू का यूज करेंगे और इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? अगर आपको प्रेजेंट में अपनी इच्छा से कोई काम करते हो तो उसमें इज एम आर टू के साथ यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आपको पास्ट में कोई काम इच्छा से करना था तो उसमें आपको वाज टू या फिर वर टू का यूज करना है। और अगर आपको मजबूरी में कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ता है तो उसमें हैज टू या हैव टू,
पास्ट में अगर काम कोई मजबूरी में करना था तो उसमें हैड टू, और फ्यूचर में कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा तो उसमें विल हैव टू का यूज करना है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी थे और मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाई हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ये जो है ना बहुत ही बेसिक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का मेन टॉपिक है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसी की मर्जी हो तो कैसे इंग्लिश बोलनी है, किसी की मजबूरी हो तो कैसे इंग्लिश बोलनी है, तब तक आप इंग्लिश कैसे बोल पाइएगा। तो चलिए, अब जो सेंटेंसेस हम लोगों ने देखा था उसे हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमने जो सीखा वो सही सीखा या नहीं। तो चलिए अब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आप बोले मुझे जाना है, आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो, अपनी इच्छा बता रहे हो, मुझे जाना है, तो हम बोलेंगे आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम, आई एम टू गो। अगर मान लो इसकी जगह आप बोल दिए आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, तो आगे वालों को ऐसा लगेगा ना आपको मजबूरी में वहां जाना पड़ता है। आगे वालों को ऐसा, आप अपनी इच्छा बताओगे कि मुझे जाना है, आप अपनी इच्छा बता रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अपनी इच्छा बता रहे हो कि आई हैव टू गो, लेकिन आगे वाला अगर सही इंग्लिश जानता है तो वो तो सोचेगा आप अपनी मजबूरी से जा रहे हो। तो गलत इंग्लिश नहीं बोलनी है, सही इंग्लिश बोलनी है। तो जब भी आपको बोलना हो मुझे जाना है और आप अपनी इच्छा से जाओगे तो वहां पे आप बोलोगे आई एम टू गो। ठीक है, हमको पढ़ना है, आप अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हो, हमको पढ़ना है, तो हम हमको के लिए वी यूज करेंगे, वी आर टू स्टडी। वी आर टू स्टडी, हमको पढ़ना है, हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है। नेक्स्ट, उसे खाना है, वो अपनी मर्जी से खाना चाहता है। अब कोई खाना नहीं चाहेगा तो उसके जबरदस्ती तो उसके मुंह में ठोस नहीं सकते, उसको खिला नहीं सकते, तो कोई अपनी इच्छा से तो खाएगा। तो उसे खाना था, हम बोलेंगे ही, और खाना था वॉज का यूज करेंगे ना पास्ट के लिए, तो ही वॉज टू ईट, ही वॉज टू ईट, उसे खाना, ही वॉज टू ईट, उसे खाना था। नेक्स्ट सेंटेंस, राम को सवाल पूछना था। अब टीचर राम को पढ़ा रहे तो राम के माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो राम को सवाल पूछना था। अब उसे समझ नहीं आएगा कुछ तो वो तो टीचर से पूछेगा, अपनी इच्छा से पूछेगा। अगर उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपनी टीचर से तो उसे पूछना पड़ेगा, तो अपनी इच्छा से पूछेगा। तो हम बोलेंगे राम के साथ वॉज का यूज करेंगे पास्ट के लिए, राम वॉज टू आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, राम को सवाल पूछना था। अब मजबूरी वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी में कहीं जाना है, तो मैं अगर उस समय बोलूंगी आई एम टू गो, तो आगे वाला को समझ में आएगा ना कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने एम का यूज कर दिया, और एम का यूज इच्छा के लिए किया जाता है। जब हम अपनी इच्छा बताएंगे कि मुझे जाना है, तब हम आई एम टू गो बोलेंगे। लेकिन मैं अपनी मजबूरी बता रही हूँ, अपनी कंपल्सन को बता रही हूँ कि मुझे जाना पड़ता है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी है मेरा जाना। नेक्स्ट सेंटेंस, हमको पढ़ना पड़ता है। अब बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स की फोर्स के कारण उन्हें मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, तो हमें पढ़ना पड़ता है, बोलेंगे वी के साथ हम लगाएंगे हैव, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, हमको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे खाना पड़ता था, हम बोलेंगे ही, और यहाँ पर पड़ता था की बात करें यानी कि हैड का यूज करेंगे, ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ता था, ही हैड टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम को सवाल पूछना पड़ता था, मतलब राम सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन क्लास के सारे बच्चे रोज सवाल पूछते थे, तो उसे भी सवाल पूछना पड़ता था। कहीं टीचर को ये ना लगे कि ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसे मजबूरी में सवाल पूछना पड़ता था। तो हम बोलेंगे राम हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, राम हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, राम को मजबूरी में सवाल पूछना पड़ता था। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब भी आपको मजबूरी में कोई सेंटेंसेस को फ्रेम करना हो तो वहाँ पे आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू या फिर विल हैव टू का यूज करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखकर। अगर आप कोई काम अपनी इच्छा से करते हो तो उसमें आपको इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू या वर्ड टू का यूज करना है अपने सेंटेंसेस को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को पहचान कर।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर किया। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीजें तो सभी को सीखनी चाहिए। जब तक बेसिक चीजें स्ट्रांग हुई होगी तब तक हम एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं बोल सकते। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, लेकिन वर्ब के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। अगर आप नहीं जानते हैं वर्ब के फॉर्म को याद करने की ट्रिक, आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे वर्ब वाली वीडियो में जा सकते हैं। वहाँ पे वर्ब्स की फॉर्म को कैसे याद करना है सभी की बहुत ही इजी ट्रिक में मैं आपको बताई हूँ, तो आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। उससे आपके वर्ब के फॉर्म को याद करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं जिस वीडियोस में आपको दिक्कत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस को मिस ना करें।